नमस्कार साथियों। मैं मिथिलेश कुमार। आज 18 दिसंबर है और आज के दिन जन कवि के रूप में और शायर के रूप में प्रसिद्ध नाम, चर्चित नाम अदम गोंडवी का पुण्यतिथि है। अदम गोंडवी एक ऐसे शायर जिन्होंने गज़ल को आम आदमी और जन की बात रखने के लिए, जन की आवाज़ की तरफ आवाज़ तक पहुंचाए और गज़ल को जो रोमानियत से उठाकर जनता तक पहुंचाने का काम और जन की आवाज़ बनने का, जन की दर्द गाने का काम उन्होंने किया। उनकी कई प्रसिद्ध शायरी आपने तमाम जगह सोशल मीडिया और भाषणों में सुनी होंगी और उनकी शायरी, उनके गज़ल, उनकी कविताएं संसद में विपक्ष का काम करती हैं। विपक्ष द्वारा या फिर जो भी जनता की आवाज़ रखता है और साथ में सड़क पर जो आंदोलन होते हैं, चाहे किसान आंदोलन हो, जन आंदोलन हो, वहाँ पे एक मुखर प्रतिरोध की आवाज़ की तरह दर्ज किया जाता है। उनकी कविताएं, उनकी शायरी हर जगह कोट किया जाता है। उन्होंने गज़ल को जो रोमानियत से उठाकर लोगों के दर्द और जो पंक्ति में अंतिम खड़े हुए इंसान, समाज में अंतिम पंक्ति के इंसानों तक उनकी बात, उनके दर्द गाने का काम किया है उन्होंने। तो उनकी एक शायरी से मैं 2 लाइनों से मैं इनकी कविताओं का पाठ करना चाहूँगा कि भूख के एहसास को शेरो सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। जो गज़ल मासूक के जलवों से वाकिफ हो गई, जो गज़ल मासूक के जलवों से वाकिफ हो गई, उसको अब बेवा के माथे के सिकन तक ले चलो। ऐसे नज्म, ऐसे गज़ल और शायरी और कविताएं लिखने वाले शायर और कवि, लोक कवि और जन कवि, जिन्होंने हमेशा से जन की बात अपनी कविताओं में उठाई है, उनके दर्द को गाया है। ऐसे ही धीरे धीरे मैं आपको उनकी कविताओं से रूबरू कराता जाऊंगा और उनके कुछ शायरी, नज्म पढ़ता जाऊंगा। उनकी एक बहुत सुंदर गज़ल की, वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वे अभागे आस्था विश्वास लेकर क्या करें। लोक रंजन हो जहां संबूख वध की आड़ में, लोक रंजन हो जहां संबूख वध की आड़ में, उस व्यवस्था का घृणित इतिहास लेकर क्या करें। कितना प्रगति मान रहा भोगे हुए क्षण का इतिहास, त्रासदी, कुंठा, घुटन, संत्रास लेकर क्या करें। बुद्धिजीवी के यहाँ सूखे का मतलब और है, बुद्धिजीवी के यहाँ सूखे का मतलब और है, ठूठ में भी सेक्स का एहसास लेकर क्या करें। गर्म रोटी की महक पागल बना देती मुझे, गर्म रोटी की महक पागल बना देती मुझे, पारलौकिक प्यार का मधुमास लेकर क्या करें। वेद में जिनका हवाला हाशिए पर भी नहीं, वे अभागे आस्था विश्वास लेकर क्या करें। तो इस तरह का जो समाज में जो अंतिम पंक्ति पर खड़ा है, उनकी बात, समाज में हर वर्ग की बात करना और उनके हक, अधिकार, उनके जो उन पर जो जुल्म हुए हैं, उनकी बातों को एक सवाल की तरह समाज के सामने
अपने और हम पाठकों के बीच में रखना। उनकी आपने बहुत प्रसिद्ध सुना है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, जमहूरियत लोकतंत्र, उधर जमहूरियत का ढोल पीटे जा रहे हैं वो, इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है, नवाबी है। लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, लगी है होड़ सी देखो अमीरी और गरीबी में, ये गांधीवाद के ढांचे की बुनियादी खराबी है। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। इस तरह सरकारी तंत्र और उसके जो व्यवस्था है, जो उन्होंने जो भी झूठे वादे किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ, उनके विरोध में अपनी आवाज़ दर्ज कराना उन्होंने किया है अपनी कविताओं के माध्यम से। और भी कई भी क्योंकि जन से सरोकार है इनकी कविताओं को, और इनका जो गजल है इनके जन से सरोकार रखती है। तो तमाम जो जनता तक जो भी इस व्यवस्था के द्वारा जो भी झूठ परोसा गया, और उनके झूठ को पर्दाफाश करने का जिम्मा और एक तरह का काम करने वाले कवि लिखते हैं कि जो उलझ कर रह गई फाइलों के जाल में, जो उलझ कर रह गई फाइलों की जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितनी साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई, बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई, रमसूधी की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में। इस तरह से तीखा व्यंग्य व्यवस्था और ये जो सरकारी तंत्र है उसके काम करने के तरीकों पर, और उनका जो ढीली रवैया है जनता से जुड़ने, जनता के लिए सरोकार से संबंधित, तो उस पर ये तीखा व्यंग्य करते हैं। और इनकी कविताएं हर जगह कोट की जाती है, खास करके जब कोई जन आंदोलन होता है वहाँ, या फिर सोशल मीडिया के ज़माने में आज भी कई पोस्टर बनते हैं। हमारा मंच भी, रचयिता भी, कई पोस्टर हर बार इनकी कविताओं का, और काफ़ी लोगों का रिस्पांस अच्छा रहता है इनकी कविताओं पर। इनके दो लाइन सीधा प्रहार करता है। और भी कुछ, एक बहुत ही फेमस, आपने हर जगह सुना होगा या फिर कोट किया हुआ आपको मिला होगा कि काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। काजू भुनी प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। आज़ादी का वो जश्न मनाए तो किस तरह, आज़ादी का जश्न वो मनाए तो किस तरह, जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में, जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। पैसे से आप चाहें तो सरकार गिरा दें, पैसे से आप चाहे तो सरकार गिरा दें। संसद बदल गई है यहाँ की नखास में, जनता के पास एक ही चारा है बगावत, जनता के पास एक ही चारा है बगावत। यह बात कह रहा हूँ मैं होशे हवास में, यह बात कह रहा हूँ मैं
होशो हवास में। इस तरह से तीखा प्रहार, इस तरह से जो व्यंग्य, तीखा व्यंग्य जो किए जा रहे हैं इनके द्वारा, इनके शायर, इनके जो गजलों के द्वारा, इनकी कविताओं के द्वारा, खास करके जो भ्रष्ट तंत्र है उस पे, और जनता के लिए जो उसका सरोकार है वो ना जब होता है, तब अदम गोंडवी की ये लाइनें संसद में भी गूंजती है, अदम गोंडवी की लाइनें सोशल मीडिया और तमाम प्लेटफॉर्म पे गूंजती है, ये लाइनें बाहर सड़कों पर जन आंदोलनों में गूंजती है। उनकी एक खास करके एक सच्ची घटना से जुड़ी हुई एक लंबी कविता है, और मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। और ये मैं इस अंतिम कविता पाठ का पाठ करके मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, और ये कविता आपको सवाल देकर छोड़ जाएगी, ये आपको सोचने पर मजबूर कर जाएगी। दलित से संवेदना के स्तर पे उनसे जो समाज में जिस तरह से उनके साथ जातियां होती है आज भी और वर्षों से होती आ रही हैं, उस पर इस कवि का और एक इतना बेहतर, काफी फेमस ये कविता है, आपने सुना भी होगा, और जो नहीं सुना तो मैं आज इसका पाठ करूंगा। कहते हैं कि मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जो भी साथी जुड़ रहे हैं, क्योंकि लंबी कविता है, तो धीरज, आप धैर्य से आराम से और सुने, अंत तक सुनिएगा तो आपके पास एक सवाल छोड़ जाएगा ये कवि या शायर, आपको सोचने पर मजबूर कर जाएगा। आइए महसूस कीजिए जिंदगी के ताप को, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बिचारी एक कुएं में डूब कर, है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूं सरजू पार की मोनालिसा। कल को कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुमलाई हुई। कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, कल को यह वाचाल थी आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। खूनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी की बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई, चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई। छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया। वासना की आग में कौमार उसका जल गया, और उस दिन में हवेली हंस रही थी मौज में, और उस दिन में हवेली हंस रही थी मौज में। होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था। जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी के आखिर ये वो दरिंदा कौन है।
कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पर गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए सरपंच के दलान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पे, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक के। क्या कहें सरपंच भाई, क्या कहें सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया। कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो। सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, देखिए ना यह कृष्णा है जो चमारों के यहाँ पर गया है सीप का मोती गवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अलहर नशे में चूर है, न पुट्ठे पे हाथ रखने देती है मगरूर है। जैसे बरसाती नदी अलहर नशे में चूर है, न पुट्ठे पे हाथ रखने देती है मगरूर है। भेजता भी नहीं ससुराल इसको हर खुआ, फिर कोई बाहों में किसको खींच ले तो क्या। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई। वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल की एक ही मकार है, जानते हैं आप मंगल एक ही मकार है। हर खू उसी उसकी सह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बाप बेटे बाप की, गांव को गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। मगर हाँ होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न अब तूफान वह पुरजोर था। भोर होते ही वह वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेंत की, लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका नाम मंगल है वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़ कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया। सुन पड़ा फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, उसने जैसे ही कहा 1 लाटे फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी को फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी। बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा व बूढ़ा जो वहां घेरे में था, वह अभागा दिन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देख कर वे होश को खोने लगे। कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई यहां से जाए नहीं। ये दरोगा जी थे मुंह से शब्द झड़ते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराए वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो।
ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा कैसा है कहिए ना सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को सहरी नग्नता के ज्वार से, उसकी उत्सुकता को सहरी नग्नता के ज्वार को सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं आए मेरे गांव में। मैं निमंत्रण दे रहा हूं आए मेरे गांव में, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को। मैं निमंत्रण दे रहा हूं आए मेरे गांव में, तट पे नदियों की घनी अमराइयों की छाव में। गांव गांव जिसमें आज पांचाली उधारी जा रही। गांव गांव जिसमें आज पांचाली उधारी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही। है तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। ये थे अदम गोंडवी, एक ऐसा शायर, एक ऐसा कवि जो जन की आवाज को, जन के पक्ष में सरकार, व्यवस्था, समाज, धर्म उसके विरुद्ध, उनकी गलतियों को, उनके फैलाए झूठ को सीधा प्रश्न करता हुआ, सीधा अपने स्वर को तीक्ष्ण करता हुआ, अपने आप उनकी कविताएं, उनकी शायरी और उनके जो गजल हैं वो संसद, सड़क, हर जगह या सोशल मीडिया, हर जगह उनकी गुंजायमान है। और आज उनका पुण्यतिथि था। रचयिता के इस फेसबुक लाइव में आप सब जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही आप अलग अलग जो भी लाइव होते रहेंगे पुण्य स्मरण के मौके पे, या फिर जन्म दिवस के मौके पे, बड़े बड़े कवियों, शायरों के आप भी जुड़े। धन्यवाद। शुभ रात्रि।